वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है और ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया आपने तो गाड़ी बेच दी थी, आप तो कंटेंट के लिए गाड़ी लेते हो फिर बेच देते हो। देखो ऐसा नहीं है, मैंने वो गाड़ी नहीं बेची। आपके सामने है ये गाड़ी देखो, और मैं ऐसे गाड़ी नहीं बेचता। उस दिन 1 अप्रैल था, तो 1 अप्रैल का एक प्रैंक टाइप करना था, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो लास्ट तक नहीं देखी तो भाई लास्ट तक देख लेना, या कॉमेंट बॉक्स पढ़ लेना, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि मैंने गाड़ी नहीं बेची, अप्रैल फूल वाला प्रैंक किया था। और बता दूं भाई, मैं इतनी जल्दी गाड़ी नहीं बेचता, मैं ऐसा टाइप का हुई नहीं भाई। कंटेंट के लिए गाड़ी मैं लेता नहीं हूँ। अगर मैंने एक बार गाड़ी ली है तो भाई लंबे टाइम के लिए मैं गाड़ी रखता हूँ। इससे पहले जो गाड़ी मैंने बेची है ना, टिगोर, मैं उसको तक प्लान कर रहा हूँ कि जिसे मैंने बेची है मैं उससे वापस ले लूँ। तो मैं ऐसा हूँ, एक बार अटैचमेंट हो जाती है ना मेरी किसी गाड़ी से, बाइक से, कार से, तो मैं बिल्कुल आसानी से नहीं बेचता हूँ। अगर कोई काफ़ी ज़्यादा मेजर रीज़न होता है तब जाके बेचता हूँ, वरना इतनी आसानी से नहीं बेचता। तो ये गाड़ी भाई आपके पास ही है, मतलब मेरे पास ही है और मेरे पास ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसे बेच दूँगा कंटेंट के लिए। गाड़ी बहुत अच्छी है, ऐसी वाली कोई दिक्कत नहीं है कि गाड़ी में कोई कमी वमी है। अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से गाड़ी एकदम ओके है। तो जिन लोगों ने नहीं देखी, जिन लोगों को नहीं पता, तो उन लोगों को बता दूं, फिर से बता देता हूं भाई, वो प्रैंक टाइप था। गाड़ी अपने पास ही है। तो चलो अब मैं जो आपकी वीडियो लाया हूं वो वीडियो भी आप देख लो। इसी के साथ भाई हमारी गाड़ी 9000 किलोमीटर भी होने वाली है, और हो सकता है जून जुलाई तक या जून तक के एंड तक मैं इसकी अपनी जो थर्ड सर्विस है वो भी करा दूं, क्योंकि 10,000 किलोमीटर में इसकी सर्विस होती है और मुझे लगता है कि हो जाएगी, चल जाएगी तब तक। तो थर्ड सर्विस का भी जो इसका एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी हाईराइडर का बेस मॉडल या ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल लेने का प्लान कर रहे हो तो कौन सी एसेसरीज है जो कि काफ़ी यूज़फुल है, जो कि आपको लगानी पड़ेगी। आज आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। एंड अगर आप फ्रॉन्क्स भी लेने का प्लान कर रहे हो, फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल, तो उसका भी जो भी इंटीरियर का स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हो। या फ्रॉन्क्स का बेस या ब्रेजा का बेस मॉडल लेने का प्लान कर रहे हो तो भी आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इंटीरियर जो भी है इनका इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम ही है। और चलो वीडियो करता हूँ स्टार्ट। एंड गाड़ी अभी काफ़ी गंदी है, क्या गंदी है, बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रखी है, क्योंकि काफ़ी लंबी रोड ट्रिप से गाड़ी होके आई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में भी इस गाड़ी को मैं लेके गया था। तो चलो भाई बताता हूँ। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करता हूँ। फ्रंट में मैंने इसमें क्या चेंज कराया। अब जैसे इसका फ्रंट अगर आप देखोगे ना, हाईराइडर का या ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल का अगर आप लेते हो तो फ्रंट से ये कोई बता नहीं सकता कि ये बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है। फ्रंट में मैंने इसमें एलईडी लगाई है। एलईडी क्यों लगाई है? क्योंकि जो उसकी स्टॉक हेडलाइट थी, मतलब इसमें प्रोजेक्टर आता है, बेस मॉडल में भी इसमें प्रोजेक्टर आता है, लेकिन हेलोजन बल्ब्स आते हैं। उनका जो थ्रो था, उनकी विजिबिलिटी रात में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैंने इसमें 130 वॉट की एलईडी लगाई है। डीट्रेक्स की एलईडी है, 5000 के आसपास की मुझे वो पड़ी थी। और इसे लगाने के बाद स्टॉक हेडलाइट से, मतलब स्टॉक बल्ब से, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं भी अगर आपको प्रेफर करूँगा, अगर आप रात में ज़्यादा ड्राइव करते हो गाड़ी, तो अगर आप ग्रैंड विटारा या हाईराइडर का बेस ले रहे हो तो उसकी हेडलाइट ज़रूर अपग्रेड कराना। आपको सिर्फ इसका बल्ब अपग्रेड कराना पड़ेगा, प्रोजेक्टर अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्ब इसका अपग्रेड हो जाएगा। तो मैंने तो 130 वॉट की लगाई है, आप 150 वॉट की भी लगा सकते हो, और 200 वॉट तक की आती है, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। अब देखो, जैसे कि गाड़ी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में चल के आई है ना, तो देखो ये मच्छर ये सब वहीं के ही हुए पड़े, काफ़ी गंदी है, साफ़ भी कराऊंगा। मैं दूसरी चीज़ की बात करता हूँ। दूसरी चीज़ जो आपको लगानी पड़ेगी गाड़ी का बेस मॉडल लेने के बाद, वो है भाई इसके रूफ रेल्स, जो आप देख सकते हो। इसके रूफ रेल्स इसमें नहीं आते, बेस मॉडल में रूफ रेल्स नहीं आते। ये वही सेम रूफ रेल्स है जो आपकी टॉप मॉडल में लग के आती है। ऐसे दिखाऊं तो ये डबल साइड टेप है, उससे चिपकती है ये। और एक ये आती है ब्लैक कलर की आती है। अगर आप जैसे ब्लू कलर की हाईराइडर लोगे तो उसमें आपको ये ब्लैक कलर की रूफ रेल्स दिखेगी, लेकिन अपनी तो वाइट कलर की है, तो उसमें सिल्वर ज़्यादा मैच कर रहा था, मैंने सिल्वर कलर की इस पर रूफ रेल्स लगाई है। अगर आप चाहते हो तो ड्रिल करके भी लगा सकते हो। ड्रिल करके लगाओगे तो 5000 की पड़ेगी। अगर आप बिना ड्रिल वाली चाहिए, जो डबल साइड टेप से चिपक जाती है, वो अप्रॉक्स 2000 या 3000 के आसपास आपको मिल जाएगी। मेरे को ये 2000 के आसपास की मिली थी, अब ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन 2000 या 3000 के आसपास की मेरे को रूफ रेल्स मिली थी, जो कि लगी हुई है। लेकिन अगर उसका ड्रॉबैक दिखाऊं तो ये देखो, ये निकलने लगी है। ये पता है कैसे निकल रही है? ये राजस्थान गया था ना मैं अभी, 1 महीने गाड़ी धूप में खड़ी रही थी, तो मेरे को लगता है जो उसकी टेप है वो अपने आप निकल गई। और जैसे मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में 120 की स्पीड में था, तो ऐसे ऐसे आवाज़ भी कर रहा था ये। तो इसीलिए इसे जब भी आप लगाओ तो प्राइमर लगाना, उसके बाद जाके डबल साइड टेप से इसे आप लगवाना। रूफ रेल्स इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत आपको लुक दे देती है, क्योंकि इसके टॉप मॉडल में रूफ रेल्स लग के आती है, बेस मॉडल में रूफ रेल्स नहीं आती है। अब ये देखो यहाँ से भी निकल रही है,
और यहाँ से भी निकल रही है। ये थोड़ा ड्रॉबैक है, इसे आपको ढंग से लगवाना पड़ेगा। प्राइमर लगवा के ही आप इसे डबल साइड टेप से लगाना। पीछे से अगर मैं आपको रूफ रेल्स दिखाऊं तो कुछ आपको ऐसी लगेगी। रूफ रेल्स लगने के बाद थोड़ा सा लुक एनहेंस हो जाता है, थोड़ी सी गाड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इसकी रूफ रेल्स ना ज़्यादा बड़ी नहीं है। जैसे आप देखोगे टिका की रूफ रेल्स काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसकी रूफ रेल्स ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। एंड अगर मैं तीसरी चीज़ की बात करूँ तो तीसरी चीज़ मेरी ये लगी है, रेन वाइज़र, डोर वाइज़र, कुछ भी कह सकते हो। ये मैंने बिना क्रोम का ही चाहिए था, इसीलिए मैंने ये टोयोटा से लिया। 1925 रुपये का ये मुझे पड़ा है। 25 रुपये भी इन्होंने माइनस नहीं किए थे, 1925 रुपये इन्होंने मेरे से लिए थे। अब ये मेरे को आफ्टर मार्केट मेरे को क्रोम वाले मिल रहे थे। क्रोम वाले क्या मुझे पसंद नहीं थे। ये पूरे 6 पीस आते हैं, 1 2 3 मुझे 1925 रुपये का पड़ा है। और जो आफ्टर मार्केट जो क्रोम वाले आते हैं वो 1500 का मुझे पड़ रहा था, लेकिन क्रोम मेरे को काफ़ी नकली टाइप लग रहा था, इसलिए मैंने वो लगवाया नहीं। बिना क्रोम का मेरे को आफ्टर मार्केट मिला नहीं, तो मैंने टोयोटा से लगवा लिया। अगर आप नेक्सा से ये लोगे डोर वाइज़र तो आपको 1700 के आसपास का पड़ेगा। टोयोटा वाले जो एसेसरीज आपको दे रहे हैं वो 100-200 रुपये आपको महंगी ही देंगे, और नेक्सा वाले 100-200 रुपये आपको सस्ती देंगे। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, बारिश के टाइम काफ़ी काम आती है। रोल डाउन कर दो विंडो तो क्या वेंटिलेशन बना रहता है बारिश के टाइम में। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो भाई ये अपने डोर क्रोम हैंडल, ये मैंने गैलियो कंपनी के लगवाए हैं। 650 का है और ये मुझे पर्सनली पसंद था तो मैंने लगवा लिया। अब आप बोलोगे तुम्हें तो क्रोम पसंद नहीं था फिर क्यों लगवा लिया, तो देखो हल्का फुल्का क्रोम पसंद है, लेकिन यहाँ क्रोम मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने वहाँ क्रोम वाला नहीं लगवाया। ये क्रोम वाला लगाया, कह रहा था कि अगर पानी अगर रुक जाएगा, पानी इसके ऊपर रुका रहेगा तो हो सकता है रस्टिंग आ जाए क्रोम के ऊपर, लेकिन मैं काफ़ी केयर रखता हूँ गाड़ी की। अभी गाड़ी गंदी है क्योंकि रोड ट्रिप से होके आई है काफ़ी, वरना वैसे गाड़ी में काफ़ी साफ़ रखता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल के अंदर अंदर इसमें कोई रस्टिंग वगैरह का इशू आएगा। फिफ्थ चीज़ की बात करूँ तो वो है भाई अपने मड गार्ड। ये मैंने टोयोटा से लगवाए थे। ये एक्चुअली आता नहीं है, अगर आप इसे मैं दिखाऊँ, ये चीज़ आती नहीं है। ये मुझे पड़ा है 650 का, ये भी मुझे 650 का पड़ा है। और ये मैंने टोयोटा से लिया था जब मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली थी, तभी मैंने उनसे बोल दिया था कि भाई ये मडगार्ड लगा देना है। 4 का सेट आता है, मतलब 2 आगे 2 पीछे। मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे वाला ये चीज़ लग जाती है, नट से लग जाती है। तो अगर आप आफ्टर मार्केट लोगे तो हो सकता है ये आपको 400 रुपये के आसपास भी पड़ जाए। भाई देखो, एक्सटर्नल जो भी गाड़ी में मैंने बाहर करवाया था वो मैंने सब आपको बता दिया। एलॉय व्हील्स के बारे में बताऊँ तो एलॉय व्हील्स मेरे को आफ्टर मार्केट चाहिए, इसीलिए मैंने अभी लगवा नहीं रहा हूँ। हो सकता है मैं 18 इंची में जाऊँ। अगर आपको कंपनी वाले एलॉय चाहिए तो 45,000 के आसपास मिल जाते हैं। जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी वो मुझे 45,000 के आसपास एसेसरीज़ बता रहे हैं एलॉय की। इसका 17 इंची का टायर आता है तो इसमें 17 इंची ही एलॉय लगेगा, लेकिन मेरे को आफ्टर मार्केट एलॉय का शौक है। हो सकता है मैं इसमें 18 इंची में अपग्रेड करूँ तो 50-60 हज़ार का खर्चा है उसमें, क्योंकि टायर भी एक्सचेंज में जाएंगे। तो जब बजट बन जाएगा तो इसमें मैं 18 इंची में ही अपग्रेड करूँगा। बजट नहीं बनता तब जाके मैं इसमें 17 इंची के अलॉय लगवाऊंगा, वो भी आफ्टर मार्केट। चलो भाई, बाहर का मैंने बहुत दिखा दिया और प्राइसिंग भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं गाड़ी के अंदर का बताता हूँ, अंदर आपको क्या क्या नहीं मिलता और क्या क्या मैंने लगवाया है प्राइस के साथ। अब चलो बूट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें हाईराइडर बेस में और ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती। पार्सल ट्रे मैंने ये लगाई है, ये ओरिजिनल है मेरी, देख सकते हो उसमें ब्रांडिंग हो रखी है, अगर आपको दिख रहा हो उसमें। ये देखो, ये नंबर वगैरह लिखे पड़े हैं ना। ये बाय नेक्सा से ही है, 1800 रुपये की मेरे को पड़ी है। अगर आप बूडमो से लोगे तो हो सकता है आपको ये उसके डिलीवरी चार्ज के साथ 1900 रुपये के आसपास का पड़ा है, क्योंकि बूडमो में भी ऑलमोस्ट प्राइस इसकी सेम ही है, 1800 है, लेकिन डिलीवरी चार्ज लग के हो सकता है 1900 का पड़े। एंड ये पार्सल ट्रे अपनी ऐसी वाली है। अभी तो मैंने ये इसके हुक निकाल रखे हैं, इसका हुक यहाँ पे लग जाता है तो एकदम पूरा OEM में रहता है। ये जो चीज़ है ये इसी के साथ ही आई थी। एंड मैंने इस पर बूट लैम्प भी लगवाया है, ये देख सकते हो, ये बूट लैम्प लगवाया है मैंने। ये गाड़ी के साथ ही है, जब मैं डिक्की खोलूँगा तो अपने आप ऑन हो जाएगा, डिक्की बंद करूँगा तो अपने आप ऑफ भी हो जाएगा, और मैनुअली भी इसे मैं ऑफ़ कर सकता हूँ। तो ये मेरे को 400 रुपये का पड़ा है। और अगर आप बूडमो से लोगे तो ये सेम चीज़ है, 90 रुपये की पड़ेगी आपको। और जो लेबर चार्ज है हो सकता है 100-150 रुपये में आपका लगा दे। ये चीज़ मेरी उसने काफ़ी महंगी लगाई है, इसीलिए मैं शॉप का नाम नहीं बता रहा जहाँ से मैंने ये एसेसरीज़ लगाई है, ये और पार्सल ट्रे, इसीलिए मैं उस शॉप का नाम नहीं बता रहा हूँ। तो आप हो सके तो बूडमो से आप ऑर्डर कर लेना ये बूट लैम्प वगैरह, पार्सल ट्रे वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें। मैंने ये गाड़ी के लिए शेड भी लिया है, ये यहाँ के लिए है। ये मैंने पूरा अपना मतलब साइड विंडो और रेयर विंडशील्ड के लिए लिया है। ये अप्रॉक्स 1300 का है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कोरियर करवा सकता हूँ। 1300 का है, कोरियर चार्जेस आपके अलग है, तो अगर चाहिए तो आप मेरे को मेल कर देना। एंड इसका जो बूट मैट भी आता है, बूट मैट मैंने नहीं लगवाया क्योंकि अभी मेरे को ज़रूरत नहीं थी। हो सकता है मैं बूट मैट लगा लूँ। बूट मैट अप्रॉक्स 1500 या 2000 के आसपास का आता है, जो अपना 7D में रहता है। एंड मैंने मैट्स भी लगवाए हैं। मैट्स इसमें आते नहीं थे। ये देखो, हाईराइडर की ब्रांडिंग। अभी गाड़ी काफ़ी गंदी है और ये अपने ऐसे यहाँ से निकल जाते हैं। ये मैंने टोयोटा से लिए थे, ये अप्रॉक्स 2000 के आसपास के थे ये।
2000 के आसपास के है। यहाँ से ऐसे ये इसका अभी काफ़ी गंदी है तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, उस साइड का दिखाता हूँ। लेकिन ये 4 का सेट है, ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये 4 का सेट है, ये 2 आगे 2 पीछे, लेकिन बीच का ये नहीं देते। ये मैंने टोयोटा से लिया था, मुझे पता नहीं था कि ये 4 का सेट है तो मैं ये नहीं लेता। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको मैट्स चाहिए ना तो आफ्टर मार्केट ही जाना। आफ्टर मार्केट 2-3 हज़ार में आपको अच्छी क्वालिटी के मैट्स मिल जाते हैं। ये बहुत मतलब स्टार्टिंग वाली रेंज की है। ये कुछ ज़्यादा खास मैट नहीं है, ये सिर्फ काम चलाऊ वाले मैट है। ये मुझे अप्रॉक्स 2000-2500 के आसपास का पड़ा है। एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, लेकिन 2000 के आसपास का ये मुझे पड़ा है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आप 7D मैट में जाना। ये GFX वाले मैट्स होते हैं उनमें जाना, उन पर ये यही अवेलेबल थे तो उन्होंने मेरे को यही दे दिया। अब मेन बात आती है हमारी सिस्टम की, कि मैंने सिस्टम कितने का लगवाया, क्योंकि हाई राइडर के बेस मॉडल में आपको टच स्क्रीन नहीं मिलता, ना रिवर्स कैमरा मिलता है और ना पीछे स्पीकर्स मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने गाड़ी में डैम्पिंग भी करा रखी है, चारों गेटों में मैंने डैम्पिंग करा रखी है। उसका खर्चा अप्रॉक्स 4000 के या 4500 के आसपास का खर्चा आया था। तो डैम्पिंग भी मेरे को करवानी पड़ गई, क्योंकि भाई ये एक्चुअली है तो ये मारुति की गाड़ी ना, टाटा की गाड़ी तो है नहीं, तो डैम्पिंग की ज़रूरत ना पड़े, तो डैम्पिंग भी मेरे को करानी पड़ गई। पहले मैं गाड़ी का AC ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है और मैं पसीने से पूरा लथपथ हो चुका हूँ। डैम्पिंग कराने के बाद मैं आपको बताऊँ तो मुझे सिर्फ 19 से 20% का फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हल्की फुल्की आवाज़ जो बाहर की आती थी पहले, हल्की फुल्की कम हुई है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जो गेट है हल्के से हैवी हो गए हैं, लेकिन उससे सेफ्टी का कोई लेना देना नहीं है। डैम्पिंग अगर आप कराते हो तो उससे बस जो आपकी साउंड है, मतलब जो बाहर की साउंड है वो कम से कम आती है, और सेफ्टी का उससे कोई रिलेशन नहीं रहता। सेफ्टी का अगर आप ये भूल जाना कि अगर आप डैम्पिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराओगे तो आपकी सेफ्टी 5 स्टार हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ साउंड क्वालिटी अच्छी करता है, बाहर की जो आलतू फालतू साउंड है उसे कम कर देता है और आपकी स्पीकर की क्वालिटी और अच्छी कर देता है, बस उसका यही काम है। प्राइसिंग मैंने डैम्पिंग की आपको बता दी। अब मैं टच स्क्रीन के बारे में आता हूँ, क्योंकि ग्रैंड विटारा और हाई राइडर के बेस मॉडल में आपको टच स्क्रीन नहीं मिलता, और जहाँ तक मेरे को आइडिया है फ्रॉन्क्स में भी आपको टच स्क्रीन नहीं मिलता है। इसके फ्रंट में स्पीकर मिलते थे, लेकिन वो बहुत हल्की क्वालिटी के थे, वो मैंने अपने फ्रेंड को दे दिए क्योंकि वो कोई काम के ही नहीं थे। मैंने आगे लगाए हैं मॉरल के कंपोनेंट्स, जिसके ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पे हो रखी है, और रेयर पे मैंने लगाए हैं मॉरल्स के ही कोएक्सियल, जिसमें ट्विटर नहीं आते, जिसमें स्पीकर के अंदर ही अपने ट्विटर होते हैं, वो मैंने लगवा रखे हैं। और फ्रंट कंपोनेंट की बात करूँ तो मुझे 6500 के पड़े हैं, और रेयर कोएक्सियल की बात करूँ जो कि मैंने मॉरल्स के ही लगवाए हैं, वो 5500 के थे। हो सकता है आपको 1000 रुपये सस्ते में मिल जाए, हो सकता है आपको 1000 रुपये महंगे में मिल जाए, क्योंकि प्राइस इनकी अप डाउन होती रहती है। अब मैं इसके टच स्क्रीन हेड यूनिट के बारे में आऊँ तो ये अपना, मैं सीधा बोलता हूँ भाई, अपना एंड्रॉयड है, चाइनीज़ स्टीरियो है, विब्रोसोनिक है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज है, 360 डिग्री कैमरा ये सपोर्ट करता है। लेकिन मैंने फ्रंट कैमरा नहीं लगवाया, मैंने डैश कैम लगाया है, तो इसमें अभी दिखाएगा नहीं, वरना ये 360 कैमरा भी सपोर्ट करने वाला है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लैग काफ़ी कम करता है, ज़्यादा लैग नहीं करता। मैं आपको पहले ही बता दूं, मोटा मोटा बताऊं तो अगर आपकी गाड़ी धूप में ज़्यादा खड़ी रहती है तो हो सकता है ये जब आप इसे ऑन करो तो 5-10 मिनट के लिए ये लैग करे, लेकिन जैसे ही ये नॉर्मल ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये लैग नहीं करता। मेरी गाड़ी काफ़ी कम खड़ी रहती है धूप में, तो अभी तक तो इसने लैग किया नहीं। मैं इस पर मैप भी यूज़ करता हूँ, मैं इस पर गाने भी यूज़ करता हूँ, दोनों चीज़ चलाता हूँ, तो लैग अभी तक तो इतना ज़्यादा इसने किया नहीं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो साउंड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी चाहिए तो आप सोनी वाले में जाना। सोनी का AX8100 मॉडल नंबर है, वो अप्रॉक्स 28,000 का आता है, और वो पूरा 9 इंची है वो, लेकिन हल्का सा ना यहाँ से निकला सा रहता है, पॉपअप सा रहता है, और उसका फ्रेम भी इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं है, तो उसका पुराना फ्रेम ही लगता है, तो मैट कलर का फ्रेम होता है और हल्का सा पॉपअप होता है, तो वो भी लगवा सकते हो। मेरे को क्या है, मेरे को जो ये साउंड क्वालिटी दे रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, इसीलिए मैंने ये लगवा रखा है। और मेरे को ज़्यादा साउंड क्वालिटी, मतलब ज़्यादा हाई एंड में मैं सुनता नहीं हूँ, नॉर्मल सुनता हूँ, इसीलिए मैंने लगवा रखा है। अगर आप ज़्यादा ही साउंड क्वालिटी अगर आपको अच्छी चाहिए तो सोनी का हेड यूनिट लगाना, 9 इंची वाला, जो कि मैंने अभी आपको बताया। वो हल्का सा पॉपअप होता है, बस ये है, लेकिन इसकी जो फिनिश है ना, ये प्रॉपर फिनिश है। अगर आप मैं आपको दिखाऊँ, ये प्रॉपर फिनिश है। जो एंड्रॉयड होते हैं ना, इनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है, बस ये वाली बात आती है, इसलिए मैंने ये लगवा रखा है। इसकी मैं कॉस्टिंग के बारे में बात करूँ तो ये रेयर कैमरे के साथ मुझे, रेयर कैमरे की एक बार मैं आपको क्वालिटी चेक करा देता हूँ। रेयर कैमरे की क्वालिटी चेक करो, ऑलमोस्ट ओके है। 360 डिग्री कैमरा है शायद इसका, तभी एकदम वाइड दिखाता है। 360 नहीं बोल सकते, वाइड इसका कैमरा है, तो इसलिए एकदम ये वाइड दिखाता है। 360 तो नहीं बोल सकते, हाँ वाइड है, लेकिन कैमरा क्वालिटी इसकी ऑलमोस्ट अच्छी है। इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये रेयर कैमरा के साथ मुझे 16,000 का पड़ा है। अगर आप 360 कैमरा सपोर्ट नहीं करने वाला लेते हो तो हो सकता है 12-13 हज़ार के आसपास भी मिल जाए, लेकिन ये 360 कैमरा सपोर्ट करता है, इसीलिए थोड़ा सा महंगा है। तो कैमरे के साथ ये 16,000 के आसपास मेरे को पड़ा था।
मैंने आपको कॉस्टिंग बता दी है इसकी भी, और साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है। मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है, तो आप वो वीडियो चेक कर लेना। साउंड क्वालिटी में आपको पता चल जाएगा कि कैसी क्या क्वालिटी है। और ये जो कंट्रोल्स है, ये इसमें क्या है, बेस मॉडल में आपके सिर्फ यही कंट्रोल्स आते हैं, आपका कॉलिंग का नहीं आता, लेकिन आप ट्रैक वगैरह चेंज कर सकते हो। और ये वर्किंग है, अगर आपको दिखाऊँ तो इसकी वॉल्यूम, ट्रैक चेंज करना, म्यूट करना, ये सब वर्किंग है, ठीक है। कॉलिंग वाला नहीं है, कॉलिंग वाला लगाने के लिए आपको पूरा स्टीयरिंग चेंज करना पड़ता है, वो मत करना, तो वही ज़्यादा अच्छी बात है। ओरिजिनल गाड़ी को रहने दो। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने लगाई है वो अपनी डैश कैम लगाई है। ये DD Pi का डैश कैम है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये अप्रॉक्स मुझे 4300 का पड़ा है विद SD कार्ड। SD कार्ड इसके लिए अलग से लेना पड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई सी भी गाड़ी हो आपके पास, ऑल्टो जैसी भी गाड़ी क्यों ना हो, डैश कैम ज़रूर लगाना, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी यूज़फुल है। इसकी भी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, वो भी वीडियो आप चेक कर सकते हो। और जो इसकी फुटेज है, इसका मैंने ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो जो डैश कैम की जो फुटेज है मैं अपनी लाइव अपनी स्क्रीन में मैं देख सकता हूँ। ये सिर्फ अपने एंड्रॉयड सिस्टम में हो सकता है। अगर आप ओरिजिनल सिस्टम में लगाते हो तो उसमें आप ऐसे नहीं देख सकते हो, आप उसमें आपको फ़ोन से ही देखना पड़ेगा। देख सकते हो ये सामने की फुटेज दिखा रहा है ये अपना डैश कैम। 4200 के आसपास मान लो SD कार्ड के ये साथ। और जो अपनी जो स्टीरियो लगा है ना, इसकी माइक की प्लेसमेंट यहाँ हो रखी है, क्योंकि इसकी जो माइक की वायरिंग थी इतनी लंबी नहीं थी। जो मैंने सोनी का लगवाया था इसमें 7 इंची का, थोड़े एक दिन के लिए लगा रखा था, उसकी वायर ये लंबी थी, तो मैंने उसे इसके अंदर प्लेस करा दिया था, तो वो दिखता भी नहीं था और एकदम OEM फिनिशिंग लगती थी। लेकिन फिर मैंने एंड्रॉयड लगवा लिया, तो ये इसकी प्लेसमेंट मैंने यहाँ करा दिया। ऑलमोस्ट ओके है। इसकी भी जो वॉइस है, कमांड है, मतलब ये ऑलमोस्ट अच्छे से कर लेता है प्रॉपर। जो ये लाइट है ये भी मैंने चेंज करा रखी है। इसमें हेलोजन आते थे, वो पसंद नहीं आया मेरे को, तो मैंने वाइट लगवा दिए। ये मैंने पीछे भी लगवाए हैं। पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो, पीछे भी है। मतलब चारों मैंने लाइटें चेंज कराई थी। 300-400 के आसपास ये बल्ब मेरे को चेंज होके मिल गए थे। एंड ये जो गियर नॉब है ये भी मैंने चेंज करवा रखा है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो उसमें जो बेस मॉडल में जो गियर नॉब आती है, वो मतलब ये जो क्रोम आपको एलिमेंट दिख रहा है, ये कुछ नहीं आता है, ब्लैक आता है, एकदम मैट ब्लैक टाइप का आता है। ये तो ये मैंने ये पूरा सेट चेंज करा है। 450 का मुझे पड़ा है। लेकिन बूडमो में ये सेम चीज़ 300 या 350 के आसपास है, तो बूडमो से ये आप ले लेना गियर नॉब, तो आपको सस्ता भी पड़ जाएगा। और ख़ुद भी लगा सकते हो, ऐसे गोल घुमा के निकालना और लगा देना। ये थोड़ा ना टॉप मॉडल वाला है, तो थोड़ा ग्लास फिनिश है इसमें, क्रोम टाइप फिनिश है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये मैंने फिर लगवा ही लिया था एंड में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने इंटीरियर में करा रखी है। अभी मैंने सीट कवर्स नहीं लगवाए। सीट कवर्स क्यों नहीं लगवाए? क्योंकि अभी पहले मैं इनको यूज़ करूँगा, कम से कम 1.5 साल मैं इनको यूज़ करूँगा, उसके बाद जाके मैं इनके सीट कवर चेंज करूँगा। तो इसलिए मैंने सीट कवर मैंने चेंज नहीं कराया। मैट्स ज़रूर करवा लूँगा मैं चेंज, 7D वाले या GFX वाले, वो करा लूँगा, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड ये एक आता है क्रोम एलिमेंट, मतलब क्रोम बोल रहा हूँ, ग्लॉसी ब्लैक आता है। ये भी आप बूडमो से ले सकते हो। ये आपको सिंगल ये पीस मिल जाएगा बूडमो में। ये जो चीज़ आती है ना ग्लॉसी, ये भी आप करवा सकते हो। लेकिन मैंने अभी नहीं कराया, क्योंकि मैं फ्यूचर में कराऊंगा। अभी गाड़ी नहीं है तो खुलवाने का मन भी नहीं करता, इसलिए मैंने ये चेंज नहीं कराया। आपको कराना हो तो ये बूडमो में आपको ये मिल सकता है, ये जो AC वेंट जो ग्लॉसी ब्लैक आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने इंटीरियर में कराए हैं और एक्सटीरियर में कराए हैं। मैंने जो आपको बताया, बहुत ज़्यादा हाई एंड नहीं कराया, एकदम बेसिक कराया जो हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है। और अब टोटल में खर्चा बताऊं तो अप्रॉक्स अभी तक मेरा इसमें मोटा 50,000 के आसपास के मेरे लग चुके हैं। 1-2 हज़ार रुपये फालतू बता रहा हूँ, लेकिन 48,000 के आसपास मेरे लगे हैं। राउंड फिगर में मैंने आपको 50,000 बता दिए। तो अगर आप बेस मॉडल लेने का प्लान कर रहे हो तो 50,000 के आसपास आपको ये सारी चीज़ें लग जाएगी। और 50,000 और लगाते हो, मतलब 40-45 हज़ार के इसके अलॉय आते हैं टॉप मॉडल वाले, वो लगाते हो तो 1 लाख रुपये चाहिए आपको पूरी गाड़ी को टॉप मॉडल के अप्रॉक्स बनाने के लिए। एंड एक और ये छोटी सी चीज़ भूल गया, इसका मैंने की कवर लिया था। ये मैंने ऑनलाइन लिया था अमेज़ॉन से, 250 के आसपास के रेट में था। तो ये भी आप लगवा लेना। तो क्या है, इसका जो की में जो स्क्रैचेस लग जाते हैं गिर के, वो नहीं लगेंगे। ये रबड़ क्वालिटी है, आराम से निकल जाता है, लग जाता है। तो ये भी आप देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। सारी प्राइसिंग मैंने बता दी है कि अगर आप हाईराइडर या ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल लेने का प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ आप लगवा सकते हो। बस इसमें अलॉय की कमी है, वो मैं लगवा लूँगा फ्यूचर में। एंड अगर आप ज़्यादा खर्चा करना चाहते हो तो गाड़ी में PPF भी करवा सकते हो या सिरेमिक भी करा सकते हो। लेकिन भाई मैं इतना खर्चा इसमें करना नहीं चाहता, क्योंकि ना मेरा मन है और ना मेरी गाड़ी इतनी ट्रैफिक में चलती है जो मैं इस पर PPF वगैरह के लिए 50,000 के आसपास का खर्चा करूं। जो एक आम इंसान करता है गाड़ी में बेसिक वो मैंने करवा रखा है। और ज़्यादा मुझे गाड़ी खोलने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, इसलिए मैंने ये चीज़ें करवा रखा है। वरना लोग तो डैशबोर्ड वगैरह पता नहीं क्या क्या चेंज करवा लेते हैं, वो मुझे अभी नहीं करवाना, इसीलिए मैंने उसे होल्ड में करके रख रखा है।
तो ये थी एक वीडियो और सारी प्राइसिंग भी मैंने बता दी है। प्राइसिंग के बारे में मत पूछना, और अगर वीडियो पसंद है तो भाई लाइक कर देना, कुछ पूछना तो भाई कमेंट कर देना, और अगर शेड्स चाहिए हो तो मुझे मेल कर देना, मैं आपको कोरियर करवा सकता हूँ। कोरियर चार्जेस अलग है और शेड्स के चार्जेस जो मैंने बताया उतने ही है हाई रेड रॉक ग्रैंड विटारा के। तब तक के लिए गाइस ओके एंड बाय।